जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण का चौथा स्कंद, जिसमें पहला अध्याय है वैवस्वत मनु के वंश का वृत्तांत। इसमें लिखा है, श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे भगवान, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या कर दी। अब मेरी इच्छा राजवंशों का विवरण सुनने की है, आप उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब मैं तुमको अनेकों यज्ञ करने वाले शूरवीर और धैर्यशाली राजाओं से सुशोभित इस मनु वंश को सुनाता हूँ, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। अपने वंश के समस्त पापों को नाश करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा को सुनो। संपूर्ण जगत के आदिकरण प्रभु श्री हरि विष्णु जी हैं। वे अनादि तथा ऋक् साम यजु स्वरूप हैं। उन ब्रह्म रूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी सर्वप्रथम प्रकट हुए। फिर दक्ष प्रजापति प्रकट हुए, अदिति। फिर मुनि ने पुत्र कामना की इच्छा से मित्र और वरुण नामक दो देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया और इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। मित्रा वरुण देवगणों की कृपा से वह इलाही मनु का सुदम नामक पुत्र बनी। फिर शिव शंकर जी के क्रोध से वह स्त्री बनकर चंद्रमा के पुत्र वधु के आश्रम के पास घूमने लगी। बुध ने अनुरुक्त होकर उस स्त्री से पुरखा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। पुरखा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषिगण ने सुद्युम्न को पुष्टव लाभ की आकांक्षा से ऋतु में, ऋग्युत सामर्थ्य में, सर्वदेव में, मनोरमा ज्ञान में भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। फिर पहले नारी होने के कारण सुद्युम्न को राजगद्दी नहीं मिली थी, और जब वह पुरुष हो गया तो वशिष्ठ जी के कहने पर उनके पिता ने उन्हें प्रविष्ठान नामक नगर दे दिया। इसके पश्चात पूर्वा की संतान समस्त दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण बनी, और इस तरह से ये वंश चलता रहा। फिर एक बार की बात है, रैवत के कुदी नामक एक अत्यंत धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उनके यहाँ रेवती नामक कन्या उत्पन्न हुई। महाराज रैवत उस कन्या को अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और पूछने लगे कि ये कन्या किस वर के योग्य है। उस समय ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी के पास हाहा और हूहू नाम के दो गंधर्व अतीतान नामक दिव्य गान कर रहे थे। उस गान को सुनते सुनते रैवत जी को अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी कुछ पता नहीं चला, और उन्हें लगा कि सिर्फ एक मुहूर्त ही बीता है। जब वो गाना समाप्त हुआ तो रैवत जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि मैं अपनी कन्या के योग्य वर पूछने आया हूँ, आप मुझे बता दीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि पुत्र, तुम्हें यहाँ सुनते कई वर्ष बीत चुके हैं, अनेक चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी पर 28वें मनु का चतुर्युग प्राय समाप्त हो चुका है और कलयुग प्रारंभ होने जा रहा है। इस कन्या को किसी अन्य वर को दे दो, क्योंकि जो तुमने सोचा है वो तो अब है ही नहीं। तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत, मंत्री, भाई, बंधु, सेना को सभी नष्ट हो चुके हैं। फिर राजा रैवत ने भयभीत होकर ब्रह्मा जी से पूछा कि अब आप ही बताइए, इस कन्या को मैं किसको दूं। तो श्री ब्रह्मा जी बोले, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, जो जन्म मरण से परे है, सनातन और सर्वदा एक रूप है, जो नाम और रूप से रहित है, जिसकी दया के द्वारा मैं प्रजापति बना हूँ, जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष प्रादुर्भाव हुआ, जो मेरा रूप बनकर संसार की रचना करता है, जगत की स्थिति के समय जो पुरुष स्वरूप है, जो अपने रुद्र रूप तथा समस्त संसार को भक्षण कर जाता है, अपने अनंत रूप द्वारा समस्त संसार को धारण करता है, इंद्रादि रूप से जगत का पालन करता है, सूर्य और चंद्र होकर समस्त अंधकार का नाश करता है, जो हर श्वास में हर प्राणी के अंदर है, जल और अन्न रूप लेकर जो लोक को तृप्त किया करता है, जो सृष्टि करता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करता बनकर स्वयं ही पालित हुआ करता है, और संहार करता भी खुद है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है। हे राजन, आदि काल में जो हमारी अमरावती के समान कुशस्थली नाम की नगरी थी, वह अब द्वारकापुरी बन गई है। वहीं वे बलदेव नामक प्रभु श्री हरि विष्णु के अंश विराजित हैं। हे नरेंद्र, तुम उस कन्या को महामानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप में प्रदान कर दो। श्री बलदेव जी जगत में प्रशंसनीय है, और तुम्हारी ये कन्या भी स्त्रियों में रतन स्वरूपा है, अतः इनका योग उन्हीं के उपयुक्त है।
श्री पराशर जी बोले कि भगवान ब्रह्मा जी के कहते ही प्रजापति रेवत जी पृथ्वी पर लौट आए और उन्होंने देखा कि समस्त मनुष्य छोटे छोटे से कुरूप, अल्प तेजों में, अल्प वीर्य और विवेकहीन हो गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी भी दूसरी प्रकार की देखी और अपनी कन्या हलायुद्ध भगवान श्री बलदेव जी को दे दी। बलराम जिसको कहते हैं, भगवान बलदेव जी पत्नी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तब रेवती भी अन्य स्त्रियों के समान होकर बलराम जी ने राजा रेवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया और अपनी कन्या रेवती जी का कन्यादान करने के पश्चात राजा रेवत तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए। जय श्री राम।